स्वागत करेंगे। काउंटिंग के दौरान ही सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए और नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले। काहे को मिलेंगे? अभी 15 सीट हाथ में है। 15 सीट का चाबी जब रामविलास पासवान लेके विधानसभा में, याद है ना आप लोगों को, चाबी लेके दौड़े चलते, तो अभी चाबी माननीय नीतीश कुमार के पास है, अभी दौड़े चलेंगे जी। अभी हो सकता है हम लोग का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, बन जाएंगे तो देश में यानी इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ। अब की बार 400 पार, और एग्जिट पोल जो लोग दे रहे थे 400, सारे गोदी मीडिया जितना है सब 400 पर ले आके 361 से लेके 400 तक ले आके पहुंचा रहा है, लेकिन एक भी आज तक 361 नहीं, 300 से नीचे सब है। और विनोद यादव के वजह से हम लोग, रजवल्लभ एंड कंपनी जिसको कहा जाता है, उसके वजह से हम लोग चुनाव आज हारने की स्थिति में अगर आए हैं तो रजवल्लभ एंड कंपनी के वजह से। लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा बहुत काम किए हैं, अगर काम के आधार पे अगर वोट मिलता तो 80 का 80 सीट, या पहले से तो जरूर बढ़त मिलता, लेकिन बढ़त नहीं मिला, उसको नुकसान ही मिला। तो नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इनकलाब दस्तक। आज हम बात करेंगे देश में किसकी सरकार बनेगी। आपको पता हो कि आज 4 जून है और आज जो है फैसला होना है कि देश में किनकी सरकार बनेगी, एनडीए या इंडिया। आज चुनाव काउंटिंग जारी है और हमारे साथ जो है आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रदेश सचिव समीमुद्दीन उर्फ कल्लू कुवाड़ी जी है। इनसे हम जानेंगे कि अभी एग्जिट पोल के बाद आज जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे और क्या इस बार नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने में आ रहा नीतीश कुमार फिर पलटी मारे, क्या कहेंगे आप? एकदम, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पहले से बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद खेला होवे, तो 4 जून के बाद जो आज की रिजल्ट और गिनती के बाद, काउंटिंग के बाद जो परिस्थिति निकल के आ रही है, हम लोग सत्ता के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए और जो आज रिजल्ट को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी, क्या लगता है? अभी भी टाइम बहुत बचा हुआ है। देखिए, इंडिया गठबंधन कुछ चूक रहे हैं। जहाँ तक मोदी जी कह रहे थे 400 पार, अब की बार 400 पार, और एग्जिट पोल जो लोग दे रहे थे 400, सारे गोदी मीडिया जितना है सब 400 पर ले आके 361 से लेके 400 तक ले आके पहुँचा रहा है, लेकिन एक भी आज तक 361 नहीं, 300 से नीचे सब है। तो वर्तमान जो हम लोग देख रहे हैं, जिससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ सीट से हम लोग चूक रहे हैं। तो इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कंटिन्यू बोल रहे हैं कि 4 जून के बाद खेला होगा, तो खेला करेंगे कौन? वो उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खेला करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार ही नीतीश कुमार थे। तो सूत्रधार नीतीश कुमार थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोग कह रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जाएगा। जी, प्रधानमंत्री का हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और जितने भी इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सारे मिलके उनको ऑफर जा रही है। प्रधानमंत्री का ऑफर जा रही है, और मुख्यमंत्री जी आएंगे इधर और सरकार बनाने की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आपको ये नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री पद दे देना महज 14-15 सीट के लिए और प्रधानमंत्री पद नीतीश कुमार को दे देना, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये नागवार गुजरेगा? नागवार नहीं गुजरेगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि एक सीट वाले को भी कभी कभी बनाया जाता। आप याद कीजिए, झारखंड में याद है आपको, मधु कोड़ा को जो बनाया गया था मुख्यमंत्री, याद है? तो ये सब नहीं देखा जाता है। सीट कैसे हम लोग कामयाब हो, कैसे हम लोग सत्ता तक पहुँचे, जो हम लोग 10 साल से पीछे हैं, उसके लिए हम लोग काम करें और मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि एक विकास पुरुष हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कहते हैं कि उनको 14 सीट है तो उनको प्रधानमंत्री बननी चाहिए। हाँ। पूरे बिहार में 40 सीट है और 40 सीट में सबसे ज़्यादा सीट जदयू के पास है। हाँ। लेकिन आरजेडी जो है, आरजेडी को महज 8 सीट मिल रही है। आरजेडी को 4 सीट और इंडिया गठबंधन को महज 8 सीट मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं कमी रही है,
कुछ न कुछ तो कमी रही है, हम लोग को प्रत्याशी उतारने में कहीं न कहीं चूक हुई है। आपको नहीं लगता कि जो पप्पू यादव को टिकट ना दे करके जो है वहाँ पे पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं, आपको बताओ निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं पप्पू यादव, उस पर क्या कहें कि आरजेडी का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है? देखिए अभी तक 5 बज रहे हैं, अभी तक तो रिजल्ट पप्पू यादव का क्लियर नहीं हुआ, लेकिन चुनाव जीतने की स्थिति में हैं पप्पू यादव, और कहीं न कहीं तो चूक हुई है। पार्टी से समर्थन व्यक्त करना चाहिए उनको, और जहाँ तक अपनी पार्टी को विलय करके कांग्रेस में गए, कांग्रेस से एक टिकट ही मांग रहे थे, कुछ विशेष तो मांग नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक हुई है, जिसके वजह से अगर वहाँ सीट नुकसान होगी तो ये हम लोगों को चूक होगी। चलिए हम बात करते हैं आपके लोकसभा क्षेत्र की, यानी नवादा लोकसभा क्षेत्र की, और जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं पूरे बिहार में, सबका नज़र जो नवादा लोकसभा सीट पे था। तो नवादा लोकसभा सीट से जो आरजेडी उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे श्रवण कुशवाहा, वो कहीं ना कहीं 50,000 वोट से पीछे हैं, और विवेक ठाकुर नवादा लोकसभा सीट को जीत कर लेकर जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए नवादा सीट जहाँ तक के हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जितना नुकसान 2 बार के चुनाव में हम लोग हो रहे थे, 1,00,000 1,50,000 से पीछे हम लोग हट रहे थे, हम लोग उतना नुकसान का भरपाई करने के लिए हम लोग पोजीशन ले चुके थे, और वहाँ तक हम लोग तैयार थे। लेकिन जो विनोद यादव नुकसानी का सबब हम लोगों के लिए बनी, और 30,000 40,000 के लगभग वोट विनोद यादव भी लाया, और विनोद यादव के वजह से हम लोग राजवल्लभ एंड कंपनी जिसको कहा जाता है, उसके वजह से हम लोग चुनाव आज हारने की स्थिति में अगर आए हैं तो राजवल्लभ एंड कंपनी के वजह से। और हम लोग को कहीं चूक नहीं हुई, हम लोग चुनाव बहुत मजबूती से ज़मीनी स्तर पे लड़े, बूथ स्तर तक हम लोग चुनाव मजबूती से तैयारी किए, लेकिन अपना ही घर का खोटा अगर सिक्का हो तो क्या किया जा सकता है। चलिए तो बिहार की बात होगी, अब बात करते हैं यूपी की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें यानी 80 सीटें हैं, और 80 सीट में जो है 41 सीटों पे अभी तक इंडिया गठबंधन बढ़त बनाई है, 39 सीटें जो है एनडीए के खाते में। इस पर एकदम आना चाहिए, क्योंकि वहाँ कहते थे बुलडोजर बाबा की, बुलडोजर बाबा का खेल काम होता है, चलती है, लेकिन आज सफा दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र मजबूत है हमारे देश में, हमारे भारत में भी। और जो लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा बहुत काम किए हैं, अगर काम के आधार पे अगर वोट मिलता तो 80 का 80 सीट, या पहले से तो ज़रूर बढ़त मिलता, लेकिन बढ़त नहीं मिला, उसको नुकसान ही मिला। तो इससे साफ झलक रहा है हम लोगों को कि हम लोग का लोकतंत्र अभी भी जिंदा है, और न्याय के प्रति अन्याय के प्रति वोटिंग होती है। चलिए क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगी? अभी तक तो हम लोग चाचा की उम्मीद पर रुके हुए हैं। कुछ दिन पहले जब नीतीश कुमार पलटी मारे तो उनको पलटू चाचा कह रहे थे, आज सिर्फ चाचा कह रहे हैं। देखिए वक्त की बात है, कभी ये बात समझ ले जाए कि नीतीश कुमार जो है पलटी फिर मारेंगे। देखिए नीतीश जी पलटी मारेंगे, एक पलटनिया तो और मारना है उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है उनको। क्योंकि आप याद कीजिए 15 में जब विधानसभा जब चुनाव 14 में भागे थे नीतीश कुमार, क्यों भागे थे? क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा खोज रहे थे, और ये शायद मौका माननीय नीतीश कुमार को ये मिल सकेगा और प्रधानमंत्री बन सके। मेरा शुभकामनाएं हैं कि अगर आ जाएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे। काउंटिंग के दौरान ही सम्राट चौधरी जो है नीतीश कुमार से मिलने के लिए गए, और नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले। काहे को मिलेंगे? अभी 15 सीट हाथ में है, 15 सीट का चाबी जब रामविलास पासवान लेके विधानसभा में, याद है ना आप लोगों को, चाबी लेके दौड़े चलते थे, अभी चाबी माननीय नीतीश कुमार के पास है, अभी दौड़े चलेंगे जी। अभी हो सकता है हम लोग का इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, बन जाएंगे तो देश में यानी इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।